मैं आने वाले कई सीरीज़ में चमत्कार को नमस्कार है। हाँ, ये तो एक मजाक था। खैर मैं मजाक कर रहा था। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो स्पेशली हेल्थ और फूड सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग है, जो मैं आने वाले कई सीरीज़ में इसको लॉन्च करूँगा। जितने भी फूड सप्लीमेंट्स राइट नाउ अवेलेबल हैं, उन सारे फूड सप्लीमेंट्स को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने की और रिव्यू करने की, साथ में उसके साथ क्या उसके बेनिफिट हैं और अगर आप उसको लेंगे तो उससे क्या यूजेस होंगे, क्या प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे एक्साइटमेंट के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है सुपर फ्रूट स्प्रोलिना। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में स्प्रोलिना है क्या। स्प्रोलिना जो है वो एक तरह का सुपर फूड है और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि स्प्रोलिना जो है वो सुपर फूड होने के साथ साथ स्प्रोलिना नाम क्यों पड़ा, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसको यूज़ करने के पीछे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करें। तो दोस्तों स्प्रोलिना जो है वो इस तरह का बायोमास है। बायोमास का मीन्स होता है एक तरह का शैवाल। शैवाल यानी अगर आपको लोकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है काई। ये जो है समुद्र में इसकी खेती होती है, साथ में इसकी खेती जो होती है वो तालाबों पे भी होती है। इसका जो कलर होता है वो होता है नीले और हरे रंग का। साथ में इसके और भी कुछ चीज़ों की खेती की जाती है, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है स्प्रोलिना यानी सुपर फूड। और सुपर फूड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाया करते थे तो आपको मालूम होगा स्पेस जो होते हैं, स्पेस जेट्स जो होते हैं, वहाँ पे जो है किसी भी तरह का फूड नहीं खा सकते हैं। तो उस टाइम इस फूड क्या खाया जाए, वो जो अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या खाएं, तो वो क्या करते थे उस वक्त इस चीज़ को वहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया, तब से इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है। यानी सुपर फूड का मतलब है वो फूड जिसको आप कभी भी खा सकते हैं और आपको उसके बाद जो है कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू लेने की ज़रूरत ना पड़े, यानी किसी भी तरह का न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर आप स्प्रोलिना जो है वो अगर 100 ग्राम लेते हो तो 100 ग्राम में क्या पाया जाता है। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है क्या क्या पाया जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी जो लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पाया जाता है वो काफ़ी लंबी है, जिसके लिए मुझे इसको रीड करना पड़ेगा, रीड करके बताना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें यानी न्यूट्रिशन की बात करें, अगर आप 100 ग्राम स्प्रोलिना परचेज़ करते हो तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है एनर्जी यानी ताकत, वो आपको कितनी मिलती है तो वो हम देखते हैं। उसमें जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी है लगभग 1213 kg। देन उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो इसमें मिलता है वो लगभग मिलता है 23.9 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर जो है वो आती है 3.1 ग्राम्स। देन अगर डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं तो डाइटरी फाइबर्स जो आते हैं वो लगभग आते हैं 3.6 ग्राम्स। ये सारी चीज़ एनर्जी सेगमेंट में ही इंक्लूड होती है, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी शुगर और साथ में आपके डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी में ही काउंट होते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें फ़ैट की, यानी फ़ैट इसमें कितना अगर आपको मिलता है तो वो मिलता है आपको 7.2 ग्राम्स। ये मैं खाली 100 ग्राम स्प्रोलिना यानी सुपर फूड की बात कर रहा हूँ जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं और जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुपर फूड क्यों बोला जाता है और हमें आज के टाइम में इसे इस्तेमाल करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा जो होता है वो सैचुरेटेड फ़ैट होता है। सैचुरेटेड अगर फ़ैट की बात करें तो वो इसमें मिलता है आपका 2.65 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर हम मोनोसैचुरेटेड की बात करते हैं तो मोनोसैचुरेटेड जो इसमें मिलता है वो मिलता है 0.675 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर इसमें हम पोलो
सेटराइजेशन की बात करते हैं तो वो होता है 2.8 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर हम प्रोटीन में आ जाएं, जो हमारे शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, जिसके लिए हम दाल यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम अंडे यूज़ करते हैं और जिसके लिए हम मछली यूज़ करते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो हिस्सा यानी वो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें 57.47 ग्राम है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम की न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ, वो होता है 57.47 ग्राम। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें ट्राइटोफैन जो पाया जाता है वो पाया जाता है 0.929 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर हम थायरोइन की बात करें तो थायरोइन जो इसमें पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 2.97 ग्राम। इंसुलिन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोनों, इसको भी आप रिमेंबर करके रखिएगा। इंसुलिन वो चीज़ है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो भी इसमें पाया जाता है। वो लगभग जो होता है वो होता है 3.209 ग्राम्स। देन उसके बाद लिक्योलाइन होता है। लिक्योलाइन जो होता है वो आपके एक्लाइंस जो हैं उसको डेवलप करता है, वो होता है 4.947 ग्राम्स। देन उसके बाद अगर हम साथ में इसमें पाया जाता है ग्लाइकोलाइन, जिसकी मात्रा होती है 4.947 ग्राम्स। देन उसके बाद होता है लाइसिन, जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो 3.25 ग्राम्स। मेथोनाइन जो इसमें पाया जाता है वो लगभग 1.149 ग्राम्स। कैस्टेनाइन पाया जाता है इसमें 0.662 ग्राम्स। देन उसके बाद इसमें पॉइलोनाइन पाया जाता है, वो पाया जाता है 2.77 ग्राम। देन थायरोसिन्स जो है वो इसमें पाया जाता है लगभग 2.584 ग्राम्स। देन उसके बाद इसमें जो वाइलोलिन पाया जाता है वो पाया जाता है 3.512 ग्राम्स। देन उसमें बाद इसमें जो एल्जोनिन पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 4.147 ग्राम्स। देन उसके बाद इसमें हेस्टेलाइन पाया जाता है, वो पाया जाता है लगभग 1.085 ग्राम्स। देन उसके बाद इसमें जो एल्केलाइन पाया जाता है वो पाया जाता है 4.515 ग्राम्स। देन उसमें इसके बाद जो इसमें पाया जाता है वो है एस्प्रेटिक एसिड, जो पाया जाता है 5.793 ग्राम्स। देन इसमें ग्लूमेटिक एसिड पाया जाता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एसिड, जो आपको अगर आप साइंस की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड वी हैव गॉट इन दिस स्प्रोलिना सुपरफास्ट फूड। तो द कैपेसिटी ऑफ दिस एसिड इज़ 8.386 ग्राम। Then glycoline, the grams are in glycoline is 3.99 grams, preploline 2.382 grams, and ceramines that is 2.998 grams। मैंने आपको अभी जितने भी प्रोटीन्स बताए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स पॉइंट हैं जो हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ विटामिन, जिसके लिए हम फ्रूट्स परचेज़ करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या विटामिन मिलते हैं। विटामिन जो इसमें पाए जाते हैं, विटामिन ए जो पाया जाता है वो पाया जाता है 29 UG। विटामिन B1 जो पाया जाता है दैट इज़ 2.38 mg। विटामिन B2 जो पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 3.69 ग्राम्स। देन उसके बाद विटामिन B3 जो पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 12.82 ग्राम्स। देन उसके बाद विटामिन B5 जो पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 3.48 ग्राम्स। विटामिन B6 जो इसमें पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 3.64 ग्राम्स। देन इसमें विटामिन B9 जो पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 94 UG। देन उसके बाद विटामिन अगर B12 की बात करें वो जो पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 1.0 UG। चैक्चोलाइन जो पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 66 mg।
देन उसके बाद विटामिन सी 10.1 ग्राम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि अभी विटामिन सी की अगर हम बात करें तो कोरोना से प्रिजर्व होने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ नोट इट डाउन। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, जो हमें सूरज से भी मिलता है, दैट इज़ 1 UG। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई में जो पाया जाता है वो लगभग 5 mg, और विटामिन के की बात करें तो वो पाया जाता है 25 UG। तो ये विटामिन्स के पार्ट हो गए। अगर हम मिनरल्स में आते हैं तो मिनरल्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनरल्स के स्रोत लगभग हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हम जो अभी पानी पी रहे हैं दैट इज़ RO वाटर, और हमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं वो पानी से ही मिलते हैं। और आप सबको मालूम होगा RO जो पानी प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड डेड वाटर, यानी कि उसमें जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव या जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो सारे ख़त्म हुए होते हैं। तो हमारे शरीर को मिनरल्स की कितनी ज़रूरत होती है उसको आप आइए देखते हैं कि अगर आप स्प्रुलिना फास्ट फूड लेते हैं तो उसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम जो इसमें मिलता है वो लगभग 120 ग्राम मिलता है, दैट इज़ वेरी ह्यूज कैपेसिटी। देन उसके बाद अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो इसमें पाया जाता है वो 28.5 mg। देन उसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो इसमें पाया जाता है वो लगभग 195 mg। देन उसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो इसमें पाया जाता है वो लगभग 1.9 mg। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो इसमें पाया जाता है वो लगभग 180 mg। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो पाया जाता है वो लगभग 1363 mg। देन उसके बाद अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम जो इसमें पाया जाता है वो लगभग 1048 mg। देन उसके बाद अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जो इसमें पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है 2.1 mg। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में आगे और डिस्कशन करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्प्रुलिना की हिस्ट्री की तरफ, यानी स्प्रुलिना कब बना, कैसे बना, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, स्प्रुलिना की खोज कब हुई, कहाँ हुई और कैसे। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं स्प्रुलिना की हिस्ट्री के बारे में। अगर हम स्प्रुलिना की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्प्रुलिना की शुरुआत होती है शहर मैक्सिको से। शहर मैक्सिको में एक लेक थी जिसका नाम था टाडेडिको। उस टाडेडिको लेक में एक ट्राइब्स रहा करते जिसको कहा जाता था टेनी बैम्बियो। टेनी बैम्बियो जो है वो सबसे पहले स्प्रुलिना को यूज़ करते थे उस वक्त, यानी 19वीं सेंचुरी में। इसको लोग स्प्रुलिना के नहीं नाम से जानते थे, इसको जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स यानी कि वहाँ की जो प्रजाति इसको बोला करती थी वो बोला करती थी डीहा। तो डीहा जो है वो कब जो है स्प्रुलिना में कन्वर्ट हुआ ये मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बॉटनिस्ट थे, यानी जो साइंटिस्ट थे फूड सप्लीमेंट्स या फूड पे या बायो से रिलेटेड चीज़ें वो सर्च करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस पर स्टडी चालू की और उन्होंने पाया कि डीहा जो है, डीहा में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है उन सारी चीज़ों का, उन सारे फूड्स का जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उन फूड्स को यूज़ करने के साथ ही हम जो आजकल फूड यूज़ कर रहे हैं उस वक्त भी जो फूड यूज़ किया करते थे उस फूड में उतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलती थी। अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती भी थी तो हमें अलग अलग फूड से जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू को कैच करके एक जगह लाना होता था। बट उन्होंने जब कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल बच्चा जो स्प्रुलिना खा रहा है और एक नॉर्मल बच्चा जो स्प्रुलिना नहीं खा रहा है, दोनों की प्रोग्रेस में काफ़ी फ़र्क था। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यानी 1964 देन उसके बाद 1965 इन 2 ईयर्स में उन्होंने रेगुलर इसकी खोज की और खोज करने के बाद उन्होंने इसको नाम दिया स्प्रुलिना। उसके बाद 1970 में हम WHO की बात करते हैं तो WHO ने इसको सुपर फूड का नाम दिया, यानी उस वक्त के बाद से ये पूरी वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। बट अब अगर हम राइट नाउ बात करें तो राइट नाउ चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्प्रुलिना प्रोड्यूस करता है और स्प्रुलिना की सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको चाइना में मिलेगी। चाइना के बाद जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्प्रुलिना का वो है US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
तो दोस्तों, आपने जो एक्साइटमेंट मेरे साथ बना रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोस्तों वीडियो के अपने उस पार्ट में आ गए हैं जो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हमें स्प्रोलिना क्यों लेना चाहिए, और स्प्रोलिना को लेने के साथ साथ कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे स्प्रोलिना हमें सेव करता है। तो इसी एनर्जी के मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि स्प्रोलिना में एक्चुअल में कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं। मैं उन ही डिसीज़ेज़ की बात करूंगा और अभी उन्हीं डिसीज़ेज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना बताना चाहूँगा जो अभी हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है, और हमारी सोसाइटी जो है सबसे ज़्यादा हैम्पर है उन डिसीज़ेज़ से। मैं अभी वही डिसीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों, पहली बीमारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पहली बीमारी है इसकी, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। हमारे यहाँ लगभग 99% लोग होंगे जिनको ये बीमारी के बारे में नहीं मालूम होगा, पर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये हमारे शरीर के सेल्स और हमारे शरीर के जो भी इम्यून पावर है उसको डैमेज करती है, और इस इम्यून पावर के डैमेज होने से हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर का जो सबसे रिप्रोड्यूसिव सिस्टम है, यानी जो सबसे ज़्यादा कैंसर जो है प्रोड्यूस होता है, वो इसी डैमेज की वजह से होता है। अब अगर हम इस डैमेज के आगे की बात करें तो अगर आप स्प्रोलिना लेते हो तो कैसे इस डैमेज से बच सकते हो, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें जो है एक तरह का एसिड पाया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को रिवाइज़ करके पीछे देखेंगे तो मैंने वही आपसे बोला था कि एक एक विटामिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। एक इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं फैक्सोलाइन। फैक्सोलाइन केमिकल्स जो है, यानी जो प्रोटीन है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, और इस ऑक्सीडेटिव डैमेज के कम होने की वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और साथ में अगर आपको कैंसर फर्स्ट स्टेज में या और भी किसी स्टेज में है तो जो ट्यूमर है, अगर आप स्प्रोलिना का रेगुलर यूज़ करते हो तो उस ट्यूमर का साइज़ भी कम हो सकता है। दूसरी अगर हम बीमारी की बात करें तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा बीमारी है हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, वो है हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर आप स्प्रोलिना रोज़ लेते हैं तो आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो अपने आप पैदा होते हैं। पहला तरह का कोलेस्ट्रॉल जो होता है दैट इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड द सेकंड कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। जो अगर आप स्प्रोलिना रेगुलर लेते हो तो आपके शरीर में जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल हैं उनको ख़त्म करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल हैं उनको जो है और ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश कर। अगर तीसरी बीमारी की बात की जाए तो तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप स्प्रोलिना का रेगुलर यूज़ अपने साथ में अपने डेली यूज़ में करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के कारण और भी बहुत सी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं। तो रेगुलर जो है स्प्रोलिना का यूज़ आप हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कर सकते। तो दोस्तों, अगर हम चौथे डिसीज़ की बात करें तो चौथा जो डिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है दैट इज़ ऑन मेंटल रिलेटेड इश्यूज़। यानी मेंटल रिलेटेड इशू में अगर आप स्प्रोलिना यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़ायदेमंद क्यों होगा। उसके पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न होता है कि स्प्रोलिना में ए बी प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत उपयोगी होता है, और किसी भी तरह के मेंटल इश्यूज़ अगर आपको या आपकी फैमिली में हैं तो आप स्प्रोलिना यूज़ कर सकते हैं, और वो मेंटल जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप स्प्रोलिना का रेगुलर यूज़ करेंगे। तो जो पांचवी बीमारी है, पांचवी बीमारी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पांचवी वो बीमारी है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण जो है हमारे सिस्टम में इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, और इम्यून सिस्टम की कमी होने के कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं जो हमारे शरीर को कई तरीक़ों से कमज़ोर करती हैं। स्प्रोलिना में ऑक्सी एजेंट पाए जाते हैं। उन ऑक्सी एजेंट्स की वजह से आपके शरीर में किसी भी तरह की इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आप स्प्रोलिना यूज़ करें। स्प्रोलिना यूज़ करने से आपके शरीर में किसी भी तरह की इम्यून सिस्टम की कमी नहीं होगी। अगर मैं छठवीं बीमारी की बात करता हूँ तो छठवीं बीमारी जो है वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण शरीर में एनीमिया होता है, और एनीमिया की कमी होने के कारण शरीर में जो है आपके प्रोटीन्स और
काफ़ी विटामिन्स की कमी हो जाती है। अगर आप स्प्रोलिना रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे आप एनीमिया से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं कोई चीज़ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ जिससे आप बच सकते हैं, बट इज़ अ डॉक्टर से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन सारी बीमारियों के साथ और भी कई बीमारियां होती हैं जो हमारे लिए, अगर वो लिस्ट में आपको बताने के लिए जाऊंगा तो लिस्ट न जाने कितनी लंबी हो जाएगी। वैसे मैं अगर मैं मेजर बीमारियों की बात करूं तो पाचन जो है आपका स्प्रोलिना से बहुत बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो है फाइबर पाया जाता है। उसके साथ में अगर आपकी बात करूं तो इसमें जो है गठिया का इलाज भी होता है, क्योंकि गठिया के इलाज में आपको मालूम होगा पैक्सोसिन नाम से एक प्रोटीन होता है जो गठिया की जितनी भी मेडिसिन अभी बनती हैं वो सारी मेडिसिन उसमें बनाई जाती हैं। तो आपके स्प्रोलिना में जो है पैक्सोनाइन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है आप इसमें काफ़ी हेल्प होती है। अगर उसके बाद हम बात करें तो बालों के लिए भी ये काफ़ी विटामिन होता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड पाया जाता है, साथ में आयरन पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में जो है अगर आप एंटी एजिंग का काम करते हैं तो इसमें जो आयरन पाया जाता है उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहती है। तो ये सारे यूजेस हैं स्प्रोलिना को यूज़ करने के। वैसे अगर और भी चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर गया हूँ वो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो उसकी वजह से मैंने आपको जो मेजर बीमारियां ये कवर करता है, और मेजर बीमारियों को कवर करने के साथ ही जो और भी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अब हम इसके उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो वैसे जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं या जो भी आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं या जो भी लोग इसको कंसल्ट करते हैं वो इसकी कंसल्टेशन जो देते हैं वो लगभग देते हैं पर डे 5 ग्राम्स। यानी आपको स्प्रोलिना जो है वो पर डे 5 ग्राम्स लेना है, चाहे आप वो सुबह भी ले सकते हो और इवनिंग में भी ले सकते हो, डैट इट डिपेंड ऑन योर टाइम। बट जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है दैट इज़ ऑन मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में आप इसको 5 ग्राम्स लीजिए, और 5 ग्राम से ज़्यादा जो है इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को, और जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में रहते हैं उनको 5 ग्राम्स जो है पर डे स्प्रोलिना देने के लिए बोला जाता है। तो मैं आप सबसे रिकमेंडेशन चाहूँगा कि स्प्रोलिना का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी और आपका शरीर, आपका दिमाग तीनों तरह जो है वो संतुलित रहे। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो में बने रहे उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ इस वीडियो को देखा, सुना। तो मैंने जो आज स्प्रोलिना का रिव्यू किया है उसके फीडबैक मैं आपसे अपने कमेंट सेक्शन में चाहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा जो ये रिव्यू आपको लगा स्प्रोलिना फूड सप्लीमेंट के लिए वो आपको कैसा लगा। मेरी तरफ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश की है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपके जो डेली लाइफ के यूजेस हैं या स्प्रोलिना के जो यूजेस हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार यूं ही हमेशा मुझ पर बना रहे। साथ में मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर किया गया है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। मैं उसके स्पॉन्सरशिप को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे वीडियो को स्पॉन्सर किया। आपने अपना इतना समय दिया, आपने इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हूँ। नमस्कार, जय हिंद।